नमस्कार मित्रों, देवेंद्र पालीवाल कर्मयोग चैनल में आप सबका स्वागत है। हम भगवान सूर्य के रूपों की चर्चा करते हैं, उनका सत्संग करते हैं। आज हम भगवान सूर्य के अंशुमान रूप का वर्णन करेंगे, उनका चरित्र का वर्णन करेंगे। मार्गशीर्ष मास में अंशुमान सूर्य आदित्य है, मतलब तो उनका नाम अंशुमान है, जो मार्गशीर्ष का जो महीना है उसके स्वामी है। अंधकार का नाश तथा शत्रु दमन करने में समर्थ, सारे जगत के मंगल दीपक और मुनि वृंदों द्वारा नित्य वंदनीय भगवान अंशुमान हमें सदा ऐश्वर्य प्रदान करे, ये उनकी स्तुति है। अंशुमान आदित्य 9000 किरणों से तपते हैं और उनका वर्ण हरा है। भगवान सूर्य के 10वें स्वरूप को अंशुमान कहते हैं। यह मार्गशीर्ष मास के अधिपति है। यह वायु रूप में प्राण तत्व बनकर समस्त प्राणियों को सजग, सतेज तथा प्रसन्न बनाए रखते हैं। तात्पर्य यह है कि वायु में भी सूर्य का तत्व ही समाहित है। तात्पर्य यह है कि वायु में भी सूर्य का तत्व ही समाहित है। अंशु का अर्थ है रश्मि, उष्मा। मार्गशीर्ष मास में भगवान सूर्य अंशुमान रूप से शीत के प्रभाव को कम करके प्राणियों को सुख देते हैं। और शास्त्रों के अनुसार अंशुमान सूर्य वायु रूप से कश्यप अदिति के पुत्र भी है। ऐसी कथा है कि जब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को मार डाला तो दैत्य माता दिति अत्यंत दुखी थी। दिति का रोष इंद्र पर था, उसका गुस्सा इंद्र पर था। इंद्र के लिए ही तो उनके पुत्र मारे गए, इसलिए उन्होंने बड़े संयम और प्रेम से महर्षि कश्यप को प्रसन्न किया। दिति ने संतुष्ट पति से इंद्र का वध करने वाला पुत्र चाहा। महर्षि कश्यप ने दिति को पुंसवन व्रत करने का आदेश दिया। जब इंद्र को इस रहस्य का पता लगा तो वे चिंतित हो गए। वे दिति की सेवा करने लगे। दिति व्रत पालन में अत्यंत सावधानी रहती थी, परंतु एक दिन प्रमादवश संध्या काल में सो गई। इंद्र को मौका मिल गया और उन्होंने उनके गर्भ में घुसकर दिति के गर्भ में घुसकर इंद्रदेव ने उस गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए, पर वे टुकड़े मरे नहीं। वे सब व्रत के प्रभाव से 49 बालक हो गए। इंद्र ने उनको देवता बना दिया। वायु के 49 रूप हैं और वायु मूल रूप से अंशुमान आदित्य ही है। इनकी आराधना से शरीर स्वस्थ रहता है तथा सिद्धि के साथ ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष में प्रत्येक रविवार को व्रत करना चाहिए तथा भगवान सूर्य को नैवेद्य में चावल, घृत तथा गुड़ के साथ नारियल चढ़ाना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने भगवान सूर्य के अंशुमान रूप की चर्चा की, उनका सत्संग किया। आगे भी हम भगवान सूर्य के रूपों की चर्चा करेंगे, उनके नामों की चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।